चैनल स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे चैप्टर 8 क्वाड्रिलेटरल कंस्ट्रक्शन एंड टाइप। इसमें हम पढ़ेंगे प्रैक्टिस सेट 8.2 पेज नंबर 46। ओके, सो स्टूडेंट्स, दिस इज योर फर्स्ट क्वेश्चन। ड्रॉ रेक्टेंगल ABCD सच दैट AB is equal to 6.0 centimeter and BC is equal to 4.5 centimeter. So I have drawn here a rough figure. ये एक रफ फिगर आपको ड्रॉ करनी है जिसमें हमने ABCD इस तरीके से ड्रॉ कर लिया है। ये मैंने कोई भी मेजरमेंट लेकर नहीं ड्रॉ किया है, जस्ट ऐसे ही ड्रॉ कर लिया है। ओके, और ये कंपलसरी है इस चैप्टर में कि आपको पहले रफ फिगर बनाना है। इसमें AB लिखा है 6.0, तो मैंने भी AB को लिखा है 6.0। अब BC बोला है 4.5, तो मैंने लिखा है 4.5। ओके, यहाँ दिया हुआ है। तो अब रेक्टेंगल में आपको पता है कि अपोजिट साइड्स आर इक्वल, दैट मीन्स इफ AB is 6 centimeter then DC is 6 centimeter. Okay, if BC is 4.5 centimeter then AD is 4.5 centimeter. Now we have to draw rectangle. Before drawing rectangle, we must know then angles of rectangles are 90 degree. Okay, ऑल एंगल्स इन रेक्टेंगल आर 90 डिग्री, मतलब सभी ये 90 डिग्री के हैं। तो अगर दो साइड दी हुई है, कोई भी दो साइड दी हुई है, तो हमें ये पहले से ही पता होता है कि रेक्टेंगल में चारों एंगल्स जो होते हैं वो 90 डिग्री होते हैं। तो हम दो साइड से ही रेक्टेंगल ड्रॉ कर सकते हैं। स्टूडेंट, सबसे पहले हमें ये साइड ड्रॉ करनी है, तो DC मैं यहाँ थोड़ा नीचे में ड्रॉ करती हूँ। और आपको ये ध्यान में रखना है कि दो लाइंस के, ये जो लाइंस दिख रही है उनके बीच में आपको कभी भी लाइन ड्रॉ करनी होती है। तो 6 सेंटीमीटर यहाँ तक होता है, मैं इसे ड्रॉ कर लेती हूँ। ओके, नाउ यहाँ से मुझे 90 डिग्री का एंगल ड्रॉ करना है, तो मैं इस प्रोटेक्टर का यूज़ करूँगी। एंड ये जो बीच की सेंटर लाइन होती है उसे इस पॉइंट पे रखना है स्टूडेंट। ओके, और ये जो ज़ीरो लिखा है, ये स्ट्रेट लाइन इस ज़ीरो से होकर गुजरनी चाहिए, इस लाइन से होकर गुजरनी चाहिए। अब 90 डिग्री ये आ रहा है। ओके, मैं इसे ड्रॉ कर लेती हूँ। और यहाँ पर भी इसी तरीके से करेंगे, तो इस समय पे क्या होगा, ये इस ज़ीरो पर ये स्ट्रेट लाइन आएगी, देन 90 डिग्री यहाँ आ रहा है। मैं इसे ड्रॉ कर लेती हूँ। ओके, अब आपको ये पता है कि दिस इज़ 4.5, सो टेक कंपास। इसे बहुत लोग डिवाइडर बोलते हैं, तो ठीक है, आप जो भी बोले, मैं कंपास ही बोलूँगी। देन 4.5 का आपको लेना है इस तरीके से, ये 4.5 यहाँ आएगा, ज़ीरो से लेना है। उसके आगे कुछ लाइंस होगी तो वहाँ से नहीं लेना है, ज़ीरो से लेना है। एंड 4.5 मैंने ले लिया, यहाँ पर मैं रखूँगी एंड आर्क लगाऊंगी। ये 4.5 है, ये भी 4.5 है, इसलिए इसे मैं यहाँ रखूँगी इस तरीके से। ठीक है, अब मुझे ये दो पॉइंट मिल गए हैं स्टूडेंट, ये एंड ये। ओके, नाउ आई विल ड्रॉ लाइन। ओके, सो गिव नेम, दिस इज A, B, C and D. This is 6.0, that means centimeter. You can erase this, rub this. आप ये एक्स्ट्रा जो लाइन्स हमने बनाई थी इसे आप रब कर सकते हैं। ओके, तो ये हो गया आपका रेक्टेंगल। नाउ मूव ऑन नेक्स्ट क्वेश्चन। नीचे में 5.2 की लाइन ड्रॉ कर लेंगे। आपको ये ध्यान में रखना है कि 5 के बाद 2 पॉइंट्स आने चाहिए। ओके, 2 लाइंस, और यहाँ से ज़ीरो से स्टार्ट करना है आपको। ओके, ये ड्रॉ कर ली। एज वी नो दैट इन स्क्वायर ऑल एंगल्स आर 90 डिग्री, मैंने यहाँ इस तरीके से रखा है। ये सेंटर वाला जो पॉइंट होता है, ये मैंने इस पॉइंट पे रखा था जो लाइन का पॉइंट आया था। अब मुझे 90 डिग्री ये है। ओके, और इधर साइड में भी मुझे ऐसे ही करना है। ओके, 90 डिग्री। ओके, अब मैं लाइन ड्रॉ कर लूँगी। मैंने कंजस्टेड किया स्टूडेंट, आप नहीं करेंगे, स्किल से वैसे ड्रॉ करना चाहिए हमने, बट ठीक है, कोई बात नहीं। नाउ आपको यहाँ से 5.2, आपको पता है कि एज इट इज़ अ स्क्वायर ऑल साइड्स आर इक्वल, दैट मीन्स वी विल टेक 5.2 मेजरमेंट
हियर ये बड़े छोटे छोटे पॉइंट्स हैं तो मुझे बराबर दिख नहीं रहे हैं, बट आपको आपकी आंखें काफ़ी अच्छी होगी, आपको दिखेंगे। ओके 5.2 लिया, आर्क लगाया, यहाँ से भी सेम आर्क लगाना है क्योंकि सभी 5.2 के ही है। ओके अब मैं यहाँ से लाइन ड्रॉ कर लेती हूँ। थोड़ा स्केल थोड़ी नीचे रखोगे तो वो बराबर एग्जैक्ट पॉइंट पे आएगा। ठीक है, आप पॉइंट पे स्केल रखोगे तो ऊपर चले जाएगा। तो ये आपका बन गया स्क्वायर, है ना, सभी 90 के आ गए हैं। ठीक है, इसे लेने की ज़रूरत नहीं है आपको, ये अपने आप आएंगे और इसे नाम दे देंगे Z, Y, X एंड W। ओके, ये जैसा बना है वैसा ही ये बना है। 5.2 5.2। So students, this is your second problem. Now move on third problem. Students, this is your third problem. Draw a rhombus KLMN such that its side is 4 cm and measure angle K is equal to 75 डिग्री। तो आपको सबसे पहले रोम्बस कैसा होता है वो पता करना है। ओके, सो दिस इज रोम्बस, इसे हम रोम्बस कहते हैं। ठीक है, इसका क्या प्रॉपर्टी क्या है, तो अपोजिट एंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट। ये जो एंगल है एंड ये कॉन्ग्रुएंट होते हैं, मतलब सेम होते हैं। ठीक है, ये 40 है तो ये 40 रहेगा, ये 60 है तो ये भी 60 होगा, 70 है तो ये भी 70 होगा, जितना भी है। ओके, अपोजिट एंगल ये दोनों भी सेम होंगे और ये दोनों भी सेम। डायगोनल्स बाइसेक्ट अपोजिट एंगल्स ऑफ अ रोम्बस। ये जो डायगोनल्स हैं ये इस एंगल्स को बाइसेक्ट करते हैं, मतलब इस एंगल के दो टुकड़े करते हैं। ठीक है, तो ये वाला भी, ये जितना भी एंगल है 60 डिग्री का होगा तो इसके दो टुकड़े करके ये 30 और ये 30 का बन जाएगा। अगर ये 80 का होगा तो ये 40 और ये 40 का बन जाएगा। ठीक है, ऐसे इस तरीके से एंगल्स को बाइसेक्ट करते हैं। वैसे इधर भी ये 80 का अगर है तो ये 40-40 बन जाएगा, ये 80 का है तो ये 40-40 बन जाएगा। क्लियर। और थर्ड वन इज डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर एंड दे आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। ये एक दूसरे को भी बाइसेक्ट करते हैं, मतलब ये लाइन और ये लाइन जहाँ कटती है, इसी का मतलब क्या है कि इस लाइन ने दो टुकड़े कर दिए और इस लाइन ने दो टुकड़े कर दिए। ये इक्वल पार्ट में डिवाइड होती है। ठीक है, इसी को कहते हैं हम बाइसेक्ट। और परपेंडिकुलर का मतलब क्या है, तो यहाँ पर 90 डिग्री का एंगल बनता है स्टूडेंट। यहाँ 90 डिग्री, यहाँ 90 डिग्री, मतलब ये राइट एंगल में कट होते हैं। ठीक है, तो ये तीन चीज़ें हमें ध्यान में रखनी है। लेकिन आपको ये पता है कि स्क्वायर में और इसमें फ़र्क है। ये इसके ऑल साइड्स इक्वल होते हैं, स्क्वायर में भी ऑल साइड्स इक्वल होते हैं, लेकिन स्क्वायर में ये एंगल्स जो होते हैं ये 90 डिग्री के होते हैं, यहाँ ये एंगल्स 90 डिग्री के नहीं होते। क्लियर, ये इस तरीके से हमें नज़र आता है। ठीक है, तो आप पढ़ते हैं प्रॉब्लम्स। स्टूडेंट, सबसे पहले आपको एक रफ फिगर ड्रॉ करनी है। इस तरीके से मैं ड्रॉ कर लेती हूँ। आपको रोम्बस पता है कैसे दिखता है। ठीक है, ऐसे ही मैंने बिना मेज़र के ड्रॉ कर लिए हैं। ओके, और इट इज़ कंपल्सरी टू ड्रॉ दिस रफ फिगर। ओके, नाउ मेजर एंगल रोम्बस KLMN। ओके, तो ये 75 है, ऐसा इन्होंने बोला है। ओके, ये K दिख रहा है आपको, वैसे भी छोटा एंगल लग रहा है यहाँ का, और यहाँ का जो है फैला दिख रहा है आपको। ये देखिए आप, ये बड़ा वाला एंगल है, तो ये 75 है तो ये थोड़ा सा बड़ा होगा। ये 75 है तो ये भी कितना आएगा, 75 ही आएगा। अब इसे निकालने के लिए क्या कर सकते हैं, तो मैं आपको बता दूँ कि इसकी इन दोनों की सम होती है 180, क्योंकि एंगल में क्वाड्रिलेटरल में चारों एंगल्स की सम जो होती है 360 डिग्री होती है। इसका प्लस ये आप कर लीजिए, कोई भी क्वाड्रिलेटरल बनाइए आप और प्लस कर लीजिए, तो आपको पता चलेगा कि वहाँ 360 डिग्री टोटल आ रही है। तो ये 75 तो ये 75। ठीक है, तो इसी तरीके से अगर हम इन दोनों का लेते हैं तो इन दोनों की टोटल आएगी 180 डिग्री। ठीक है, 180 + 180 360। ठीक है, तो अभी क्या करना पड़ेगा आपको, इसका एंगल कितना है ये निकालना होगा। कैसे निकालेंगे मैं आपको बताती हूँ। आप देख सकते हो मेज़र एंगल है ये, L नहीं है। ओके, NKL प्लस मेज़र एंगल KLM। NKL का मतलब ये वाला एंगल। ओके, मैं थोड़ा पेन से बता देती हूँ आपको, आप नहीं करेंगे। ये एक एंगल देख रहे हैं आप, इसको छुपा दीजिए, ये यहाँ एक एंगल बना है। ठीक है, तो ये हो गया NKL, और वैसे ही KLM, इसे छुपा दीजिए आप, ये बन गया KLM। ओके, तो इन दोनों की सम कितनी आई, 180। अब आपको पता है कि ये कितना है, NKL 75 प्लस मेज़र एंगल KLM
एम इज इक्वल टू 180। मेजर एंगल के एल एम मुझे निकालना है, इसलिए मैं वहीं रखूँगी इसे और नंबर को नंबर के पास लेके जाऊँगी। तो ये होगा -75 + 75 का हो जाएगा -75। मेजर एंगल के एल एम इज इक्वल टू 105। ओके, तो ये आ गया आपका के एल एम 105। पेन से नहीं लिखेंगे, पेंसिल से लिखेंगे। ओके, अब आगे बढ़ते हैं। तो आपको ये पता चल गया कि ये 75 है, ये 105 है, ये 75 तो ये भी कितना है 105। ओके, नाउ स्टार्ट टू ड्रॉ योर कंस्ट्रक्ट। As we know that this is 4 centimeter, all sides are equal, that means so this is 0 to 4। आपको एक लाइन ड्रॉ करनी है 4 सेंटीमीटर की, ठीक है। यहाँ आपको 75 का लेना है, ये आपका K हो गया, दिस इज L। ओके, अब 75 लेते समय पे थोड़ा मेरी आंखों से कम दिख रहा है आज, कोई बात नहीं, ठीक है। तो आप देख सकते हो स्टूडेंट, आप क्या करते हैं 75 बोला, आपको यहाँ पर भी 70 दिखता है और यहाँ पर भी 70 दिखता है ना, तो आप समझ नहीं पाते हो कि मुझे 75 कहाँ लेना है, एग्जैक्ट यहाँ लेना है, यहाँ लेना है, यहाँ लेना है कि यहाँ लेना है, तो आप इसमें मिस्टेक कर देते हो। क्या करना है, देखो ये लाइन जो होती है आपने इस पॉइंट पे रखा ना, तब आपकी ये लाइन कौन से ज़ीरो पे आ रही है, अंदर वाले ज़ीरो पे आ रही है। देख लीजिए आप, है ना, इधर तो कोई लाइन नहीं आ रही है, इधर साइड में लाइन आ रही है और वो भी ज़ीरो अंदर है, तो इसका मतलब हमें अंदर वाले नंबर लेने हैं। ओके, और अगर आप इस पॉइंट पे रखते हो तो इस समय पे लाइन देखो कहाँ आ रही है, बाहर वाले ज़ीरो पर आ रही है, तो हमें अब बाहर वाले नंबर देखने हैं। इस चीज़ को आप कभी भी नहीं भूलेंगे। ओके, सो अब स्टार्ट करते हैं। मैंने यहाँ रखा है, मेरा ज़ीरो अंदर आ रहा है, यहाँ आ रहा है, मतलब मुझे यहाँ 75 लेना है, तो 0, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70 और 70 के बाद 75 आएगा ना स्टूडेंट, 70 और 80 के बीच में 75 आएगा, तो मैं यहाँ पर 75 को ड्रॉ करूँगी। ओके, सो इस तरीके से मैं ड्रॉ कर लेती हूँ। पहले थोड़ा यहाँ बना, ठीक है, कोई बात नहीं, मैंने बहुत प्रॉपर एग्जैक्ट नहीं बनाया, मेरी कॉपी फोल्ड है शायद इसलिए। अब मुझे यहाँ से क्या करना है, 1 कितना बताया है 105, तो ये आप देखिए ज़ीरो बाहर आ रहा है, दैट मीन्स आई विल कंसिडर द आउटर नंबर्स हियर 100, 100, देन 100, 105 कहाँ आएगा, यहाँ आएगा। ओके, मैं इसे यहाँ ड्रॉ कर लेती हूँ। नाउ अब मुझे क्या करना है, 4, क्योंकि 4 सेंटीमीटर बोला था, ये तो हमने 4 सेंटीमीटर ड्रॉ कर लिया था, बट अभी आपको दूसरा भी 4 सेंटीमीटर, यहाँ पर भी 4 सेंटीमीटर का आर्क लगाना पड़ेगा, है ना, एग्जैक्ट 4 सेंटीमीटर देखना है। स्टूडेंट, कभी मेरे हाथ से मिस्टेक हो सकती है, बट आपके हाथ से नहीं होना चाहिए। मुझे 4 का 5 दिख सकता है, मैंने वैसे करेक्ट लिया है 4, और यहाँ पर भी मुझे 4 ही लेना होगा, ठीक है। अब ये जो बना, ये आप इस तरीके से ड्रॉ करेंगे। पेंसिल आपकी शार्प होनी चाहिए। बहुत से स्टूडेंट क्या करते हैं, बार बार ऐसा मतलब उसको पूरा ऐसा कर देते हैं, ऐसे डार्क कर देते हैं। इस तरीके से कुछ नहीं करना है, बस जस्ट सिंपली एक आर्क लगाना है, और वो बहुत ज़्यादा लाइट भी नहीं होना चाहिए, बहुत ज़्यादा डार्क भी नहीं होना चाहिए, और उसको ओवर राइट नहीं करना है, आपको बार बार उसके ऊपर घोटना नहीं है, ठीक है। और गंदगी तो बिल्कुल नहीं होनी चाहिए, बिल्कुल साफ़ सुथरा काम दिखना चाहिए आपका। KLMN, ये बन गया आपका रोम्बस। So student, this is your fourth problem. If diagonals of a rectangle is 26 centimeter and one side is 24 centimeter, find the other side. आपको एक रेक्टेंगल ड्रॉ करना है, सॉरी ड्रॉ नहीं करना है, सिर्फ इस प्रॉब्लम में हमें सॉल्व करना है, हमें अदर साइड फाइंड करनी है। तो हमें क्या क्या बताया है, मैं रफ फिगर ड्रॉ कर लेती हूँ। स्टूडेंट, ये एक रफ फिगर है, ABCD नाम दे दिया है, और ये है डायगोनल, ठीक है। इसे हम, ये जो लाइन होती है इसे हम डायगोनल कहते हैं। यहाँ पर एक और डायगोनल भी बना सकते हैं हम, पर फिलहाल मैंने नहीं बनाया, मुझे उसकी ज़रूरत नहीं लगी। अभी आपको डायगोनल पता है 26 है,
ये पता है 24 है, ठीक है, ये साइड पता है 24 है, और कहा है कि दूसरी साइड निकालो। एक तो ये साइड निकालो, ये साइड तो हमें पता ही चल गई, ये 24 ही है क्योंकि ये 24 है, तो ये मतलब दूसरी साइड कौन सी निकालना है हमें, ये निकालना है ना। ये पता नहीं है तो ये भी पता नहीं है, तो आप ये पता करना है तो चाहे ये, इसे हम पता कर सकते हैं। कैसे, आप देखिए यहाँ राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है, इसको छुपा दीजिए, ये बन गया आपका राइट एंगल ट्रायंगल। तो राइट एंगल ट्रायंगल में जब 2 साइड दी होती है तो आप थर्ड साइड का पता अपने आप लगा सकते हैं स्टूडेंट, है ना। तो कौन सा फॉर्मूला हम वहाँ पर, कौन सा थ्योरम लगाते हैं, वहाँ लगाते हैं हम पाइथागोरस थ्योरम। तो पाइथागोरस थ्योरम से हम ये सेकंड जो इसकी साइड है वो निकालेंगे, थर्ड साइड। आप देख सकते हैं मैंने लिखा है लेट ABCD बी द गिवन रेक्टेंगल। ये एक रेक्टेंगल है, ABCD इसका नाम है। DC इसमें हमें हमें 24 सेंटीमीटर दिया हुआ है, BD हमें 26 सेंटीमीटर दिया है, ये पूरा गिवन है। ओके, फिर इन राइट एंगल, ये आपको दिख रहा है कि ये वाला जो ट्रायंगल है ये राइट एंगल ट्रायंगल है, तो इसे लिखेंगे इन राइट एंगल ट्रायंगल DCB, क्योंकि C बीच में आएगा, है ना। यहाँ पर एंगल हम बना रहे हैं 90 डिग्री का, ये बन रहा है, तो इसीलिए यहाँ पर C बीच में आएगा, DCB बाय पाइथागोरस थ्योरम। अब हम यहाँ पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे। तो पाइथागोरस थ्योरम में आपको पता है हाइपोटेनस, ये हाइपो है, पेन से लिखती हूँ दिखना चाहिए इसलिए, हाइपोटेनस साइड इज इक्वल टू वन साइड प्लस वन साइड स्क्वायर प्लस सेकेंड साइड स्क्वायर। हाइपोटेनस स्क्वायर इज इक्वल टू वन साइड स्क्वायर प्लस सेकेंड साइड स्क्वायर। ओके, तो इसे मैं इस तरीके से लिखूँगी, मुझे दिख नहीं रहा, फिर DB, ओके, DB स्क्वायर हाइपोटेनस स्क्वायर इज इक्वल टू DC, ये D है, ओके, DC स्क्वायर प्लस ये साइड BC स्क्वायर। ओके, अब जो जो वैल्यूज़ है वो वैल्यूज़ डाल देंगे। DB की वैल्यू हमारे पास DB, तो DB कितना है 26 है, तो हम यहाँ 26 स्क्वायर लेंगे। DC कितना है हमारे पास 24 है, 24 स्क्वायर लेंगे, प्लस BC कुछ भी नहीं है तो एज इट इज़ रखेंगे। ओके स्टूडेंट, आप क्या करते हैं, DB को ऐसे ही रखते हैं और एक वैल्यू यहाँ रखते हैं और दूसरी वैल्यू यहाँ रख के सॉल्व करते हैं, ये ऐसा नहीं होता। ये आप हमेशा ध्यान में रखेंगे कि जो वैल्यूज़ दी है उसी के नीचे वो वैल्यूज़ आपको डालनी है। ओके, DB दिया है तो वैल्यू यहीं पर आएगी। आप ऐसा नहीं कि DB को ऐसे रखेंगे इज इक्वल टू के इधर है इसकी वैल्यू निकालना है, ऐसा सोच के कुछ करते हो तो वो सब गलत हो जाएगा। बहुत मोस्टली स्टूडेंट मैं देखती हूँ आप इसके नीचे 24 लिखेंगे और 26 यहाँ लिख देते हो, तो वो गलत हो जाएगा। क्लियर, अब आप इसका स्क्वायर निकालेंगे। स्क्वायर कैसे निकालते हैं, 26 इंटू 26, ये आएगा 676 इज इक्वल टू 24 इंटू 24, ये आएगा 576 प्लस DC स्क्वायर। ठीक है, अब ये वाले वैल्यूज़ जो है इज इक्वल टू के इधर चले जाएगी 676। इसमें भी आपको 676 पहले लिखना है और फिर ये माइनस करना है उसमें से। ओके, BC स्क्वायर, उसमें भी गलत करते बहुत से स्टूडेंट, इस वैल्यू को इसके सामने लिख देते हैं तो वो गलत हो जाता है। ओके, इसे जब आप सब्सट्रैक्ट करेंगे तो इसे 100 आ जाएगा, BC होना चाहिए, BC स्क्वायर। नाउ अब ये स्क्वायर में है और ये नहीं है तो इसका हमें स्क्वायर रूट लेना होगा। कैसे करेंगे, BC $100, ठीक है, इसका स्क्वायर हमने हटा दिया, लेंथ BC है ये, यहाँ पर लेंथ, ठीक है, तो इसका स्क्वायर हटा दिया तो इसे अंडर रूट में ले लिया, ये आएगा 10 इज इक्वल टू BC। ठीक है स्टूडेंट, ये आ गया आपका 10 आंसर, 10 सेंटीमीटर। तो लेंथ ऑफ, लास्ट में आंसर लिखना होगा। स्टूडेंट्स जब भी ये वीडियो देखें आप तो अपनी कॉपी, सब जो भी आपका साहित्य है सब सामान साथ में रखें इस तरीके से, और फिर आप सॉल्व करने के लिए बैठे। सिर्फ वीडियो देखकर आपको समझ में नहीं आएगा। मैथमेटिक्स बहुत से स्टूडेंट सोचते हैं कि देखकर मैं प्रॉब्लम कर लेता हूँ, तो ये गलत है। आपको ये सारा सामान यहाँ रखना होगा और फिर कॉपी, बुक सब साथ में रखना होगा और उसके बाद कंस्ट्रक्शन स्टार्ट करना होगा। ठीक है,